परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं और इसे अमल में लाते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और आपको पुरस्कृत करते हैं। विश्वास के पूर्वजों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उनका आदर किया और आशीषें प्राप्त की। परमेश्वर ने नूह से एक जहाज बनाने को कहा। चूंकि दुनिया एक ऐसी जगह बन गई थी जहां मनुष्य अपनी भ्रष्टता और हिंसा के कारण अब और नहीं रह सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने जा रहा हूँ। भले ही यह मानवीय दृष्टिकोण से असंभव और अविश्वसनीय लगता था, लेकिन नूह ने परमेश्वर के वचन का आदर किया। यदि आप परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं तो आप उनके वचन का पालन नहीं कर सकते। परमेश्वर का आदर करने, उस पर विश्वास करने और जहाज बनाने के परिणाम स्वरूप नूह और उसका परिवार जल प्रलय से बचाए गए। अब्राहम ने भी परमेश्वर का आदर किया और आशीषें प्राप्त की। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह अपने देश, अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के घर को छोड़ दे, तो उन्होंने यह नहीं बताया कि कहाँ जाना है, लेकिन कहा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और तू आशीषित होगा। चूंकि यह उन दिनों एक आदिवासी समाज था, इसलिए अपने मातृभूमि छोड़ने का मतलब घातक परिस्थितियों का सामना करना था। खाने के लिए कुछ नहीं था और सोने के लिए कुछ नहीं था और दूसरों से धमकियां मिलती थी। यह कुछ ऐसा था जो वह पूरी तरह से परमेश्वर का आदर और विश्वास किए बिना नहीं कर सकता था। हालांकि परमेश्वर ने केवल यह नहीं कहा जाओ, लेकिन उन्हें यह कहते हुए आशीष दी, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तू आशीष का मूल होगा। क्या आशीष का स्रोत बनना सबसे बड़ी आशीष नहीं है? आशीषें महान थी क्योंकि उन्होंने कठोर और कठिन बातों का भी पालन किया। आशीषें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचनों का आदर करना और उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। तब यह आपके विश्वास के अनुसार होगा। अब्राहम, जिसने परमेश्वर के प्रति विश्वास के कारण अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, वह जहाँ भी गया विजयी हुआ और यहाँ तक कि जिन बंजर भूमि का उसने दौरा किया वे उसकी उपस्थिति के कारण उपजाऊ भूमि में बदल गई। इसके अतिरिक्त सारा, जो बांझ थी, ने एक पुत्र को उपहार के रूप में प्राप्त किया, जिससे यह आशीष पूरी हुई कि उसकी संतान तारों के समान असंख्य होगी। यदि आपके पास परमेश्वर का आदर करने वाला विश्वास है तो आप भी अब्राहम और नूह की तरह आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल अधर्मियों के न्याय और विनाश की भविष्यवाणी करती है, नूह के समय के समान, जब दुनिया पानी के प्रलय से नष्ट हो गई थी। यदि आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो आपको इसके अलावा उनके वचन पर विश्वास करना चाहिए। जैसे नूह ने जहाज तैयार किया और बचाया गया, वैसे अब आपको उद्धार पाने के लिए सिय्योन उद्धार के जहाज की ओर भागना चाहिए।
जिस तरह लूत के दामादों ने सदम और अमोरा के नष्ट होने पर परमेश्वर के वचनों को एक मजाक के रूप में माना, वैसे ही जो परमेश्वर का आदर नहीं करते, यह कहते हुए उनके वचनों का पालन करने में विफल होते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के वचन ठीक वैसे ही पूरे होंगे जैसे कहे जाते हैं। प्रेम यह है कि एक अभूतपूर्व और भयानक विपत्ति के आने से पहले जल्दी से मरती हुई आत्माओं को सियोन में पहुंचाया जाए। राजा हिजकिय्याह के समय में दक्षिणी यहूदा के लोग जो परमेश्वर का आदर करते थे और फसह मनाते थे, बचाए गए, जबकि उत्तरी इज़राइल के लोग जिन्होंने प्रतिज्ञा के वचन का आदर नहीं किया और उसका मजाक उड़ाया, नष्ट हो गए। यदि यह परमेश्वर का वचन है तो आपको आशीष प्राप्त करने के लिए इसका पालन करना चाहिए। जब वह दिन आता है जो धधकते भट्टे का सा दिन है, तब जो परमेश्वर का आदर करते हैं वे विपत्ति से बचाए जाएंगे और भेड़शाला से छोड़े गए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते और उनके वचन का पालन करने और विश्वास करने में विफल रहते हैं, वे राख के समान होंगे। परमेश्वर उनके बीच अंतर करते हैं जो वचन का आदर करते हैं और जो नहीं करते। जब राजा शाऊल ने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, तब परमेश्वर ने दाऊद को, जो परमेश्वर का आदर करता था, योग्य माना और उसे शाऊल के स्थान पर राजा नियुक्त किया। उसी तरह स्वर्ग में एक शाही याजक बनने के लिए आपको परमेश्वर का आदर करना चाहिए और परमेश्वर के मन के अनुसार बनना चाहिए। विश्वास के पूर्वजों ने लगन से काम किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आशीष की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। मैं चाहती हूँ कि आप स्वर्ग के सुंदर राज्य को अपनी विरासत के रूप में देने के वादे का आदर करें और आशीष प्राप्त करें। परमेश्वर के वचन का आदर करना और उसका विश्वास पूर्वक पालन करना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का तरीका है। मुझे आशा है कि सियोन की सभी संतानें परमेश्वर का आदर करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगी, ताकि आप अब्राहम और नूह की तरह आशीष प्राप्त कर सके। प्रेरित पौलुस के समान धार्मिकता का मुकुट और पतरस के समान स्वर्ग के राज्य की कुंजियां प्राप्त कर सके।